केरल को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये देश की 16वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा देर रात असम के नलबाड़ी शहर के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंचे। यहां सीएम ने आम लोगों से भी मुलाकात की। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दिल्ली में स्ट्रीट फूड का जायजा लेने के लिए पहुंचे। राहुल ने पहले बंगाली मार्केट में गोलगप्पे और चाट खाई। इसके बाद वो जामा मस्जिद में खाना खाने के लिए पहुंचे। कर्नाटक में आज वीआईपी नामांकन का दिन। मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई आज दाखिल करेंगे नामांकन। पूर्व सीएम सिद्धारमैया और जेडीएस नेता कुमारस्वामी भी भरेंगे पर्चा। एक गाय ने वीआईपी गेस्ट बनकर किया लखनऊ के पहले ऑर्गेनिक रेस्तरां का उद्घाटन। गाय को वीआईपी गेस्ट के तौर पर देखकर चौंक गए लोग। केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज। पिछले साल की तुलना में इस बार 1 महीने ज्यादा खुले रहेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। इस साल 6 महीने 20 दिन तक चलेगी केदारनाथ धाम की यात्रा। सभी कार्यों को दिया जा रहा अंतिम रूप। 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर खुलेंगे कपाट। चारधाम की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर। धामों के प्रमुख पड़ावों पर की जा रही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था। तीर्थयात्री पर्यटन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण नहीं होने पर भी दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल रहे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। खुद निरीक्षण किया। कॉरिडोर के निर्माण से भी ज्यादा भव्य दिखेगा मां कामाख्या देवी मंदिर। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट पर साझा की तस्वीर। भविष्य के कॉरिडोर की शानदार झलक। अब श्रद्धालु दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों का आसानी से कर सकेंगे दर्शन। आईआरसीटीसी ने शुरू किया ट्रेन से दक्षिण भारत यात्रा दर्शन। 30 अप्रैल से शुरू होगी तीर्थ स्थलों की यात्रा। 10 मई को यात्रा का समापन होगा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, तिरुपति बालाजी, मीनाक्षी मंदिर, रामनाथ स्वामी, कन्याकुमारी, रामेश्वरम के दर्शन होंगे। अरुणाचल के अंजाव जिले के डोंग गांव के पास बना गर्म पानी का झरना देश भर के पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। भारत चीन सीमा के पास गर्म पानी का झरना। डोंग गांव में भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। डोंग विलेज तिलम गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है। हेलमेट टॉप पर स्थित है ये गांव। पणजी में G20 के स्वास्थ्य कर्मचारियों समूह की बैठक में बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। कहा G20 प्रतिनिधियों ने जन औषधि केंद्र योजना अपने देश में लागू करने की इच्छा जताई। सीएम योगी ने लखनऊ में की यूपी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 14वीं बैठक की अध्यक्षता। बैठक में आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम एमके स्टालिन ने तमिलनाडु वासियों को स्वास्थ्य की सौगात दी। चेन्नई में मोबाइल मल्टीपर्पज एप्थेल्मोलॉजी, इसके अलावा यूनिट सर्विस व्हीकल को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री स्टालिन ने चेन्नई में सिल्क और कॉटन के हथकरघा बुनकरों को सम्मानित किया। हथकरघा बुनकरों को बांटे अवार्ड और सर्टिफिकेट। सिलीगुड़ी में बंगाल सफारी पार्क में जानवरों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम। जानवरों को ओआरएस का घोल और चुकंदर में नमक मिलाकर दिया जा रहा। बैसाखी मनाने पाकिस्तान गया सिख श्रद्धालु का जत्था अटारी बागा रास्ते वापस लौटा। पूर्णिया के पत्ता मेले में पान देकर जीवन साथी चुनते हैं लड़के लड़कियां। 150 सालों से पत्ता मेले का आयोजन होता है। आज भी दिखती आदिवासी संस्कृति और स्वयंवर की झलक। दिल्ली में यमुना की बदहाली को लेकर डीयू के रामजस कॉलेज में यमुना संसद का आयोजन किया गया। पर्यावरण दिवस के मौके पर यमुना के सभी घाटों पर जुटेंगे 1 लाख लोग। मानव श्रृंखला बनाकर यमुना की सफाई का संदेश देंगे। पानी में जल जीवन को लेकर निकाली यात्रा। सार्वजनिक स्थलों पर घूमकर दे रहे जल संरक्षण का संदेश। छिंदवाड़ा में बढ़ती गर्मी में कलेक्ट्रेट पहुंच रहे लोगों को समाज सेवक पिला रहे छाछ। लोगों ने की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 को साकार करने में जुटे अमित शाह। चिंतन शिविर में कार्य योजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्रालय के कामकाजों की समीक्षा की गई। भविष्य की चुनौतियों और तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। मिशन कर्नाटक को लेकर हुबली पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। बोले बीजेपी का अनेकता में एकता पर भरोसा। कांग्रेस ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र में देश को बांटा।
हुबली में बीजेपी उम्मीदवार महेश तुंगिकाई ने ईश्वर मंदिर का दौरा किया, पूजा अर्चना की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार को हुबली धारवाड़ सीट से टिकट मिला। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच अजीत पवार का बयान, बोले एनसीपी में ही रहूंगा। अजीत पवार ने बीजेपी के साथ जाने की खबर को किया खारिज, बोले एनसीपी जो तय करेगी वही करूंगा। कांग्रेस ने भी खबरों को अफवाह बताया। नाना पटोले बोले एनसीपी का अंदरूनी मामला। शिवसेना ने भी एनसीपी के टूटने की खबरों को किया खारिज। संजय राउत बोले अजित पवार से लगातार संपर्क में हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, अजित पवार के साथ 30 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी को दी टेक्सटाइल पार्क की सौगात। लखनऊ और हरदोई के बीच बनने वाले मेगा टेक्सटाइल के लिए केंद्र और यूपी सरकार के बीच एमओयू। 1000 एकड़ में बनेगा टेक्सटाइल पार्क। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा यूपी में अब कोई दंगा नहीं होता, यूपी अब विकास के लिए जाना जाता। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है। सीएम योगी ने कहा पहले यूपी की कानून व्यवस्था खराब थी, पिछले 6 सालों से प्रदेश में कहीं नहीं लगा कर्फ्यू। अतीक अहमद के बेटे असद का ऑडियो आया सामने, बिल्डर से मांगे 1 करोड़ रुपए। ऑडियो में असद उमेशपाल हत्याकांड को लेकर कर रहा था बात, एसटीएफ कर रही मामले की जांच। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में एनएचआरसी का नोटिस, यूपी पुलिस ने जवाब मांगा। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की जांच शुरू, एसआईटी ने शाहगंज थाने से ली एफआईआर की कॉपी। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, 24 अप्रैल को होगी सुनवाई। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश तेज, पुलिस की टीम अशरफ की ससुराल पहुंची। पुलिस ने की शाइस्ता के 20 मददगारों की पहचान, रिश्तेदारों से भी की जा रही पूछताछ। प्रयागराज में शाइस्ता के घर वाले भी फरार, घर पर बिना ताला लगाए लापता हुए। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन लेकर सर्च ऑपरेशन जारी, कर्नाटक में मिली थी लास्ट लोकेशन। गुड्डू मुस्लिम को दी गई समय सीमा पूरी, 15 दिन के अंदर घर गिराने का था नोटिस। अशरफ के साले सद्दाम पर 25 से बढ़ाकर 50,000 किया गया इनाम। उमेशपाल मर्डर के बाद से है फरार। पुलिस तक पहुंचे अतीक की वसूली नेटवर्क के सबूत, चुनाव टैक्स के नाम पर लाल पर्ची का खुलासा। अतीक अहमद ने बिल्डर को जेल से दी थी धमकी, मांगे थे 5 करोड़ रुपए। अतीक की हत्या में प्रॉपर्टी एंगल पर भी जांच, जामिया उखला शाहीन बाग में अतीक ने शफीक नाम के शख्स के जरिए पैसा लगाया। अतीक हत्याकांड में शूटरों का खुलासा, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरह बनने का प्लान। बिहार के बिहटा में रेत माफियाओं की दबंगई, इंस्पेक्टर समेत 3 अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बिहटा में अवैध खनन की चेकिंग के दौरान हुआ विवाद, छापेमारी करने गई टीम पर पत्थरबाजी। पत्थरबाजी करने वालों की हो रही तलाश, 44 लोगों की गिरफ्तारी। महिला पुलिसकर्मी की पिटाई पर महिला आयोग एक्शन में आया, जांच को लेकर डीजीपी को चिट्ठी लिखी। मामले पर सियासत तेज, बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने मांगा नीतीश कुमार का इस्तीफा। नक्सलियों ने बीजापुर के कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला किया, बाल बाल बचे। बिल्किस बानो मामलों में दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुजरात सरकार को लगाई फटकार। वक्त से पहले रिहाई से जुड़े दस्तावेज न पेश करने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को लताड़ा, 2 मई को अगली सुनवाई। शराब नीति को लेकर सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई, 26 अप्रैल को जमानत पर फैसला। कर्नाटक चुनाव से पहले एक्शन में चुनाव आयोग, अब तक 75 करोड़ कैश, 41 करोड़ की शराब जब्त। अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर किसानों ने किया प्रदर्शन, रेलवे ट्रैक जाम किया।
पठानकोट में संयुक्त किसान मोर्चा ने कैंट रेलवे स्टेशन को जाम कर दिया। कामाख्या कटरा एक्सप्रेस ट्रेन रोकी। फरीदकोट में रेलवे लाइन के बीच लेटे किसान, महिलाएं और बच्चे भी रेल रोको आंदोलन में शामिल। संगरूर में 4 जगह किसानों ने रोके रेलवे ट्रैक। यात्रियों ने कहा किसानों के लिए थोड़ी परेशानी झेल लेंगे। महेंद्रगढ़ में सचिवालय के सामने अवैध पार्किंग और कैंटीन, मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम ने कार्रवाई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,633 नए मामले सामने आए। 11 लोगों की जान गई। एक्टिव केसेस की संख्या 61,233। स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.68%। दिल्ली में और तेज कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 1634 मामले सामने आए। संक्रमण दर 30%। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले, 9 लोगों की जान गई। हिमाचल में 376 नए कोरोना पॉजिटिव। सक्रिय मामलों की संख्या 1905। दिल्ली में गर्मी की लहरों का जनजीवन पर असर जारी। लोगों का हाल बेहाल। अयोध्या में लू का प्रकोप जारी। गर्मी के कारण चेहरे ढककर घर से निकल रहे लोग। अलीगढ़ में लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। स्कूलों का समय में भी परिवर्तन किया गया। रांची में भी गर्मी का कहर जारी। जूस के ठेलों पर दिख रही लोगों की भीड़। वाराणसी में गर्मी से नहीं राहत। पारा 42 के पार। तीसरे दिन ठंडी हवा के दस्तक की उम्मीद। टेलीकॉम कंपनियों ने लाइसेंस फीस समेत कई तरह के 5G चार्ज घटाने की मांग की। जियो, एयरटेल, वोडाफोन ने भारी निवेश के जरिए दुनिया का सबसे तेज 5G नेटवर्क रोल आउट करने के मद्देनजर छूट मांगी। सरकार की कंप्लायंस मजबूत करने की कोशिश से टीडीएस का कुल टैक्स कलेक्शन में हिस्सा बढ़ा। 2014-15 के 32% से बढ़कर कुल टैक्स कलेक्शन में टीडीएस का हिस्सा 21-22 में 39% हुआ। कोरोना के बाद एक्सपोर्ट के मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स और फ्यूल जैसे सामानों के निर्यात में तेजी आई। श्रम से जुड़े जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में भी कमी आई। आयकर विभाग ने इनकम के अनुपात में ज्यादा दान देने वाले 8,000 टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजा। आयकर विभाग को शक है कि टैक्स बचाने के मकसद से ये फर्जी दान किए हो सकते हैं। S&P ग्लोबल INS के मुताबिक अमेरिका में साल 2023 में डिमांड 2% की गिरावट। कोरोना को छोड़कर 2016 के बाद अमेरिका की डीजल डिमांड में सबसे बड़ी गिरावट। वहीं गेहूं की सरकारी खरीद 18% घटकर 41 लाख टन पर सिमटी। FCI के मुताबिक कटाई में देरी होने से मंडियों में नहीं आ रही फसल। मोबाइल समेत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर भारत के टैरिफ पर WTO ने आपत्ति जताई। विवाद निपटारा पैनल ने यूरोपियन यूनियन, जापान और ताइवान के ऐतराज के बाद IT गाइडलाइन का उल्लंघन करार दिया। अडानी समूह ने जनवरी-मार्च तिमाही में $3 अरब को देनदारियों को निपटारा। अडानी ग्रुप में की 9 में से 4 कंपनियों में $2.54 अरब की देनदारियों को खत्म किया गया। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कारोबार जगत में कामकाज के लिए कारोबारियों को सम्मानित किया। जीएसटी एक्सपर्टीज सर्विस कैटेगरी का महत्व बढ़ने के बाद इस पर खास फोकस। माधुरी दीक्षित ने एप्पल के CEO टिम कुक को खिलाया बड़ा वाव। शेयर की तस्वीरें। लिखा मुंबई में टिम कुक के स्वागत के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। रूसी कब्जे वाले इलाके खेर्सन और लुहांस्क का राष्ट्रपति पुतिन ने किया दौरा। फ्रंटलाइन पर पहुंचे पुतिन ने सेना के मौजूदा हालात की जानकारी ली। यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर रूस की सरकार ने कही बड़ी बात। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा शांति को लेकर ब्राजील के प्लान पर करना चाहिए विचार। यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी बम वर्षक विमान ने एक बार फिर भरी उड़ान। रूस के सुदूर पूर्व तट के पास बम वर्षक विमान ने गश्त लगाई। हवा से हवा में उड़ान भरने का अभ्यास किया। रूस की अदालत ने नहीं मिली अमेरिकी पत्रकार को जमानत। अमेरिकी पत्रकार इवान गर्शकोविच को जासूसी के आरोप में 29 मई तक जेल में रहने का फैसला सुनाया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान। बोले सूडान में चल रहे युद्ध के दौरान हुआ अमेरिकी राजनयिकों के काफिले पर हमला। सूडान के सभी पक्षों से शांति की अपील।